बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शहबाज आईटी एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 बेसिक्स टू एडवांस सीरीज के लेसन नंबर 11 को। इस लेसन में भी हम पैराग्राफ्स की सेटिंग्स को ही कंटिन्यू करेंगे और इस लेसन में हम देखेंगे इंडेंटेशन, बिफोर और आफ्टर टेक्स्ट कैसे अप्लाई करते हैं पैराग्राफ के अंदर, फर्स्ट लाइन एंड हैंगिंग पैराग्राफ के कॉन्सेप्ट्स को, और इसी तरह हम पैराग्राफ स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग को मजीद डिटेल से देखेंगे। तो देखें, सबसे पहले हम इंडेंटेशंस को देख लेते हैं। देखें, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि आप इन दो कीज के जरिए, इंक्रीज इंडेंट एंड डिक्रीज इंडेंट के जरिए अपने डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट को इस तरह मूव कर सकते हैं और डिक्रीज इंडेंट्स के जरिए इसको इस तरह पीछे मूव कर सकते हैं। अब अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपके पास किसी का कोट है, किसी की सेइंग है और आप चाहते हैं कि उसको इन्वर्टेड कॉमास में लेफ्ट से भी और राइट से भी थोड़ा सा स्पेस छोड़कर दरमियान में लिखा जाए, तो इसको कहते हैं इंडेंटिंग। मतलब अगर आप लेफ्ट से इंडेंट करते हैं और राइट से इंडेंट करते हैं तो सेंटर में हम टेक्स्ट को लिखना चाहते हैं, तो ये कैसे करते हैं। इसके लिए देखें, पैराग्राफ के ऑप्शन में क्लिक करते हैं और ये पैराग्राफ का ऑप्शन खुलता है। इसमें पहला टैब है इंडेंट एंड स्पेसिंग। इसमें देखें, ये इंडेंटेशन है। इंडेंटेशन में बिफोर टेक्स्ट एंड आफ्टर टेक्स्ट। अब बिफोर टेक्स्ट का मतलब ये है कि फर्ज करें मैं चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है ये 1 इंच के गैप के साथ थोड़ा आगे से शुरू हो, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको 1 इंच टाइप कर दूंगा और ओके करूँगा। तो देखें, ये टेक्स्ट मेरा जो है ये 1 इंच के मार्जिन से, ये देखें यहाँ से यहाँ 1 इंच के मार्जिन से आगे शिफ्ट हो गया है। इसी तरह अगर मुझे राइट साइड से भी करना है तो मैं दोबारा जाऊँगा और आफ्टर टेक्स्ट, ये देखें आफ्टर टेक्स्ट के अंदर भी मैं इसको 1 इंच कर दूंगा और ओके करूंगा। तो ये देखें, बिफोर टेक्स्ट का मतलब ये वाला स्पेस और आफ्टर टेक्स्ट का मतलब ये वाला स्पेस। अब देखें, मेरा पैराग्राफ एक सेंटर में आ गया है। तो ये है इंडेंटेशन बिफोर टेक्स्ट एंड आफ्टर टेक्स्ट। अब अगर मैं यहाँ के बाद से अगर दोबारा यहाँ से इंटर करता हूँ तो देखें सेम ही मेरे पास अप्लाई हुआ है। तो अब मुझे अगर नॉर्मल लिखना है तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, दोबारा से इंटर कर पैराग्राफ में जाके इसको मैं 0 कर दूंगा। बिफोर टेक्स्ट भी 0, आफ्टर टेक्स्ट भी 0 एंड ओके कर दूंगा। अब मेरे यहाँ से नॉर्मल में काम कर सकता हूँ। ये था इंडेंटेशन बिफोर टेक्स्ट एंड आफ्टर टेक्स्ट। अब मैं इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और अगर आप चाहें, आपको लगता है ये कम है या ये बहुत ज्यादा है, इसको थोड़ा सा कम कर दें, तो आप इसको 0.5 भी कर सकते हैं और अपने हिसाब से अगर और ज्यादा करना हो तो ज्यादा भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप इसको खत्म करना है तो आप इसको सिलेक्ट कीजिए, यहाँ भी 0 कर दें और यहाँ भी 0 कर दें, तो ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट था पैराग्राफ फर्स्ट लाइन एंड हैंगिंग। देखिए, पैराग्राफ अमूमन 2 तरह के लिखे जाते थे। एक तो अगर मुख्तलिफ स्टाइल के पैराग्राफ लिखे जाते हैं। एक तो ये कि नॉर्मल आपका ये पैराग्राफ है, इसमें कोई तब्दीली नहीं है, सीधा सा पैराग्राफ है। लेकिन बाजू का आपने देखा होगा पैराग्राफ में बाजू का पैराग्राफ यूँ लिखा होता है, एक लाइन आगे से होती है और बाकी पैराग्राफ आगे से इसी तरह तरतीब से रहता है। अगर इसको आप करना चाहते हैं, अमूमन लोग क्या करते हैं कि टैब से एक लाइन को टैब दे देते हैं तो बाकी करते रहते हैं, तो ये भी ठीक है। लेकिन अगर आप इसको यहाँ से ऑपरेट करना चाहते हैं तो देखें, पैराग्राफ में जाएंगे और यहाँ से स्पेशल के अंदर इंडेंटेशन के बाद है स्पेशल में नन में ये नॉर्मल यहीं से शुरू होगा। उसके बाद है फर्स्ट लाइन का मतलब है कि जो इसकी पहली लाइन है ये थोड़ा सा आगे मूव कर जाएगी। अब इसका फायदा क्या होगा, मैं चाहता हूँ कि अगर ये 0.5 मुझे ठीक लगता है तो ठीक है, अगर आप उसको कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। फिलहाल मैं 0.5 रेंज देता हूँ और ओके करता हूँ। अब देखें, यहाँ से ये थोड़ा सा 0.5 की गैप से मेरी लाइन आगे से शुरू हुई है। अब इसका फ़ायदा ये होगा, मैं जब यहाँ पे मेरा काम मुकम्मल हो जाएगा, मैं नेक्स्ट पैराग्राफ के लिए इंटर करूँगा तो ऑटोमेटिकली उसी स्पेस को छोड़कर मेरा पैराग्राफ शुरू होगा और जब तक मैं ये पैराग्राफ लिखता रहूँगा बाकी तमाम सीक्वेंस एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ से सेटिंग करने का फ़ायदा ये है कि आप एक बार सेटिंग करेंगे और तमाम पैराग्राफ्स में ही कंटिन्यू स्टाइल चलता रहेगा। उसके बाद है नेक्स्ट हैंगिंग क्या होता है, हैंगिंग इसका अपोजिट है बिल्कुल। हैंगिंग में यहाँ नीचे देखें, फर्स्ट लाइन तो बिल्कुल शुरू से शुरू होगी, लेकिन जो नेक्स्ट जो उसके बाद जितनी भी लाइन्स हैं वो तमाम 0.5 इंच के गैप से आगे से शुरू होंगी। अगर मैं इसको क्या करता हूँ तो देखें, ये हैंगिंग पैराग्राफ है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस पैराग्राफ का क्या फ़ायदा है, तो देखें, अगर मैं इसको यहाँ से 1 इंच कर देता हूँ, इसको सिलेक्ट करके इसको मिटा के हम इसको 1 इंच कर देते हैं,
अब देखें ये सॉरी इसको करके इसको हैंगिंग करके और इसको हम यहाँ से 1 इंच कर देते हैं। अब देखें यहाँ मेरे पास ज़्यादा स्पेस छूट गया है, बाकी यहाँ पे फर्स्ट लाइन शुरू से शुरू हो रही है। इसका फ़ायदा ये है कि अगर मुझे यहाँ पे कोई इमेज ऐड करना है तो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। जैसे अमूमन बुक्स में होता है कि यहाँ पे कोई इमेज होती है, उसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ से शुरू हो रही होती है, तो आप इस स्टाइल को उस वक्त यूज़ कर सकते हैं जब आपने यहाँ पे कोई इमेज यूज़ करना हो। तो ये हैंगिंग पैराग्राफ है, अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में तो इसको कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं करना तो आप नॉर्मल कर दें और ओके कर दें, तो ये नॉर्मल आपका पैराग्राफ सेट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है जी पैराग्राफ स्पेसिंग। देखें स्पेसिंग दो तरह की होती है, एक मैंने आपको नेक्स्ट बताई प्रीवियस लेसन में बताया था लाइन स्पेसिंग, जो कि ये है। लाइन स्पेसिंग असल में इंटर लाइन स्पेस होता है, हर लाइन के बाद जो स्पेस ऐड होता है वो लाइन स्पेसिंग होता है, जैसे कि ये। और एक होता है पैराग्राफ स्पेसिंग। देखें जो पैराग्राफ स्पेसिंग होता है वो हर पैराग्राफ के बाद होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको क्लोज कर दूं, अब देखें जब आप कंप्यूटर में कोई टाइप करते हैं और जैसे इंटर करते हैं तो एक पैराग्राफ कंसीडर करता है। अब चाहे तो आप 3 लाइन के बाद इंटर करेंगे तो वो 3 लाइन का पैराग्राफ बन जाएगा। अगर आप 1 लाइन के बाद इंटर करेंगे तो वो 1 लाइन का पैराग्राफ कंसीडर होगा। 2 लाइन के बाद करेंगे तो वो 2 लाइन का या 1.5 लाइन का पैराग्राफ कंसीडर होगा। अब अगर मुझे पैराग्राफ स्पेसिंग को यूज करना है तो देखें मैं ये पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद पैराग्राफ में जाते हैं तो देखिए पैराग्राफ की ये स्पेसिंग है, इसमें भी बिफोर और आफ्टर लिखा हुआ है। अब बिफोर का मैं अगर करता हूँ, बिफोर का मतलब होगा कि इसके ऊपर जो यहाँ पे जो पैराग्राफ का स्पेस होगा वो होगा, और आफ्टर का मतलब होगा कि इस पैराग्राफ के खत्म होने के बाद जो स्पेस आएगा वो। अब अगर बिफोर में मैं इसको 6 पॉइंट कर देता हूँ और आफ्टर में भी 6 पॉइंट कर देता हूँ, अब इसका इफेक्ट देखिएगा, ये देखिए यहाँ से कुछ स्पेस छूट गया है और यहाँ से कुछ स्पेस छूट गया है। अगर मैं इसको और क्लोज कर दूँ तो अब आपको इसका और वाज़े नजर आएगा। ये देखें कि इस पैराग्राफ के ऊपर भी कुछ स्पेस छूटा हुआ है और नीचे भी कुछ स्पेस छूटा हुआ है। अब अमूमन स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि पैराग्राफ की स्पेसिंग क्या है, तो वो इसको मैनेज करने के लिए लाइन को यूज करते हैं, तो जिसकी वजह से वो देखते हैं कि हर लाइन में पैराग्राफ आ रहा है लेकिन उनको पैराग्राफ के बाद स्पेस नहीं मिलता। और अगर जिनको ये ना पता हो तो फिर वो इंटर से काम लेते हैं। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप कंटिन्यूसली लिख रहे हैं और आप एक स्टैंडर्ड स्पेस को मेंटेन रखना चाहते हैं पैराग्राफ्स के दरमियान, तो फिर आप इस ऑप्शन को यूज कीजिए। इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद पैराग्राफ में जाएं। इसको अगर आप, मैं कहता हूँ मुझे ऊपर से स्पेस नहीं चाहिए, बस नीचे का स्पेस यूज करता हूँ, जो नीचे का, और इसको 12 कर देता हूँ। अगर ये नीचे का स्पेस यूज करूंगा तो सबके लिए ऑटोमेटिकली यूज होता रहेगा। तो देखें ये अब ज्यादा स्पेस हो गया। और इसी तरह अब बजाय इसके कि मैं हर पैराग्राफ के बाद इंटर करूँ फिर इसको मैनुअली एडजस्ट करूँ, तो इससे बेहतर ये है कि मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इस स्पेस को यूज कर लेता हूँ ताकि इक्वल स्पेस होगा और एट द जिस पॉइंट पे मैं चाहूँगा इसको मैनेज करके कम और ज़्यादा कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं सबको सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद पैराग्राफ के इसको 0 कर देते हैं और इसको यहाँ से मैं 10 कर देता हूँ। और इस लाइन को आप अगर ये टिक लगा हो तो इसको आप अनचेक रखना है। इसका ख्याल रखिएगा कि इसको अनचेक रखें ताकि ये इफेक्ट जो है ये सही रहे। अब मैं इसको ओके करता हूँ तो देखें तमाम पैराग्राफ के दरमियान एक ब्यूटीफुल स्पेस आ चुका है, बिल्कुल खूबसूरत भी लग रहा है और एक बिल्कुल रीजनेबल स्पेस है। अगर मैं इसको इंटर के जरिए हर लाइन को मैनेज करूंगा तो अगर मुझे किसी पॉइंट पे का ख्याल आया कि स्पेस कम ज़्यादा करना है तो मुझे फिर वो सारे इंटर जहाँ जहाँ मैंने इंटर किया होगा हर एक को जाके मैनेज करना पड़ेगा। अब मुझे किसी वक्त ख्याल आता है कि भाई ये जो स्पेस है इसको मैं थोड़ा और बढ़ाना चाहता हूँ, डॉक्यूमेंट में जगह बहुत खाली है, तो उसको और फिल करने के लिए मैं इसको जिस वक्त चाहूँगा इसको बढ़ा भी सकता हूँ और जिस वक्त चाहूँगा मैं इसको कम भी कर सकता हूँ। तो ये फ़ायदा होता है पैराग्राफ स्पेसिंग का। आप देखें मैंने इसको बढ़ा दिया है, अगर मुझे ख्याल आया मेरी कोई 1-2 लाइन्स आगे जा रही थी तो मैं इसको यहाँ से कम भी कर सकता हूँ। तो मैं इसको 6 पॉइंट पे करके भी करता हूँ। तो देखें इस तरह स्पेस देने का फ़ायदा है कि आप जिस वक्त चाहें इसको मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें हमने सिर्फ बिफोर को यूज़ किया है क्योंकि जो बिफोर का पैराग्राफ होगा स्पेस होगा वो हर एक के लिए ऑटोमेटिकली सेट होता जाएगा। अगर आप इसको आफ्टर को यूज़ किया, अगर आप बिफोर भी करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। चाहे तो दोनों को 3-3 पॉइंट दे दें जैसे आपको सहूलत हो। तो ये था पैराग्राफ स्पेसिंग।
उसके बाद लाइन स्पेसिंग को कुछ मजीद डिटेल से देख लेते हैं। लाइन स्पेसिंग का ये आपको बताया था कि अगर आप इनको यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। इस तरह देखें लाइन स्पेसिंग ऑप्शन, इस पर क्लिक करते हैं तो यही ऑप्शंस खुल के आते हैं जो कि आपको यहाँ से आते हैं। इसमें देखिए कुछ ऑप्शंस हैं, अगर आप 1.5 का लेना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप डबल लाइन स्पेसिंग यूज़ करना चाहते हैं तो कुछ बने हुए प्रीसेट्स हैं, इनको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई भी जो है ये एक प्रीसेट है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद एटलीस्ट और एग्जैक्टली, ये असल में आपकी चॉइस के लिए है कि अगर आप मैनुअली इसको ऑपरेट करना चाहते हैं तो आप इसको कम ज़्यादा करके लाइन स्पेसिंग को मैनेज कर सकते हैं। अब इसको आप मैं सही करके दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं इसको नॉर्मल रखता हूँ कि नॉर्मल लाइन स्पेसिंग। मुझे ख्याल आता है कि लाइन स्पेसिंग में थोड़ी सी और क्लोज कर दूँ, तो इसके लिए लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन में जाते हैं और इसको 1 है, देखें 1, ये लाइन स्पेसिंग अब 1.0 है। अब मैं इसको मज़ीद कम करना चाहता हूँ तो मैं इसको डाउनवर्ड एरो से 0.5, अब इस 0.5 को मैनेज कर, अगर देखें 0.5 का देखूंगा तो देखें बहुत ज़्यादा क्लोज हो गया है। तो इसको अब आप मैनेज कर सकते हैं अपने हिसाब से। 0.5 है तो मैं इसको 0.8 कर देता हूँ। देखें 0.8 में थोड़ी सी बेहतर आ गई। तो इस तरह आप लाइंस के दरमियान स्पेसिंग को खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। आप इसको 9 कर दें तो ये थोड़ी और विजिबिलिटी इसकी वाज़ेह हो जाएगी। तो अगर भी आपके पास स्पेसेस का इशू आ रहा हो, डॉक्यूमेंट में लाइंस आगे जा रही हो या एक आध लाइन पर डॉक्यूमेंट्स के अगले पेज पे शिफ्ट हो रही हो, तो आप इस तरह से भी अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर स्पेस को मैनेज कर सकते हैं। मेन मकसद ये है कि आप लाइंस के दरमियान स्पेस को कैसे मैनेज करते हैं, उसको आप यहाँ से अगर पॉइंट के अंदर देंगे तो मिनिमम स्पेस ऐड होगा। इसी तरह अगर आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से बढ़ाना चाहेंगे तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। और अगर आप इसको एटलीस्ट या एग्जैक्टली पे रखेंगे तो अब आप इसको देखें, ओके करता हूँ तो ये देखिए 12 पॉइंट पे इतना है। इसी तरह अगर आप इसको 24 कर सकते हैं तो ये 24 पे बढ़ जाएगा। बाज़ औक़ात लोगों को मैनेज करना प्रॉब्लम होती है तो फिर आप इसको एग्जैक्टली चूज करें और यहाँ से पॉइंट्स में इसको मैनेज करेंगे तो ये इजी होगा। इसको दोनों तरह से मैनेज कर सकते हैं। अब इसमें एक और चीज़ ऐड बताई हुई है, देखें ये है ऐड पैराग्राफ, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। अब इसको अगर मैं नॉर्मल कर देता हूँ, अब देखें ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, तो ये क्या है, ये इसने स्पेस ऐड कर दिया। ये वाला स्पेस है जो कि आप यहाँ से ऐड करते हैं 12 पॉइंट का। इसी तरह अगर आपके पास यहाँ पे पैराग्राफ के नीचे कुछ स्पेस दिया हुआ है तो आप इसको अगर आप क्विकली यूज करना चाहते हैं तो रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ भी, आफ्टर पैराग्राफ भी कर सकते हैं। तो ये कुछ क्विक एक्सेस के लिए ये दो ऑप्शंस दिए हुए हैं। और अगर आप इसको डिटेल से यूज करना चाहते हैं, अपने हिसाब से मैनेज करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से यूज कर सकते हैं। इसके अलावा टॉप में देखें जस्टिफाई, लेफ्ट, राइट, सेंटर, ये वाले ऑप्शंस हैं। ये शॉर्टकट में यहाँ पे हैं, इसको आप यूज यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। और इसके अलावा ये टेक्स्ट की डायरेक्शन है, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, ये डायरेक्शंस हैं। इसका मतलब है कि अगर आप इंग्लिश लिख रहे हैं तो आप लेफ्ट टू राइट की डायरेक्शन रखेंगे, उर्दू अरबी में काम कर रहे हैं तो राइट टू लेफ्ट रखेंगे। तो इसको आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं और यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। देखें अभी इंग्लिश है तो हम लेफ्ट टू राइट की डायरेक्शन है, अगर मैं इसको राइट टू लेफ्ट कर दूंगा तो देखें मेरा डॉक्यूमेंट का जो फ्लो है, जो डायरेक्शन है वो उसकी चेंज हो गई है। तो अगर आप इस तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप इसको डायरेक्शन चेक कर लें कि इंग्लिश में काम करते वक्त आपकी डायरेक्शन जो है वो लेफ्ट राइट ही होनी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें थी ग्राफ के हवाले से, इंडेंटेशन के हवाले से और लाइन स्पेसिंग के हवाले से। उम्मीद है इसमें आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आई होंगी। आपसे नेक्स्ट लेसन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।